हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग सीखने जा रहे हैं संज्ञा और उसके प्रकार। संज्ञा के विषय में आप लोगों को पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण जैसे सीता। क्या है ये? सीता क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये किसी का नाम है। लखनऊ क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये किसी जगह का नाम है, किसी स्थान का नाम है। हमने पहले ही बताया है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जब हम बात करेंगे सीता की, तो सीता क्या है? किसी लड़की का नाम है। लखनऊ क्या है? किसी जगह का नाम है। लखनऊ क्या है? हमारे प्रदेश की राजधानी है लखनऊ किसी स्थान का नाम है। अब अगर वस्तु की बात करें तो आपको अपनी क्लास में ही दिखाई दे रही है कुर्सी। क्या दिखाई दे रही है? कुर्सी, मेज, किताब, ये सब क्या है? संज्ञा है। अगर बिल्कुल साधारण शब्दों में आप इसको जाने तो हमको अपनी आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसका कुछ ना कुछ नाम है, कोई ना कोई नाम है उसका, और जिसका कुछ ना कुछ नाम है वो क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अगर आप अपने क्लास में इधर उधर देखेंगे तो आपको जो चीजें दिखाई देती हैं, आप अपने वातावरण में बाहर निकलेंगे, जो कुछ आपको दिखाई देता है उसका कुछ ना कुछ नाम है, और अगर उसका कोई ना कोई नाम है वो फिर क्या है? संज्ञा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इस क्रम में हम देखेंगे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक। पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर हम पहले प्रकार की बात करें जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, हम इस संज्ञा के नाम को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो देखते हैं इसके अंदर इसकी परिभाषा पहले से ही छिपी हुई है। नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम इस संज्ञा के नाम को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो देखते हैं इसके अंदर इसकी परिभाषा पहले से ही छिपी हुई है। नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी ये संज्ञा व्यक्ति के विषय में बात करेगी। ठीक है। हम इसमें परिभाषा का कुछ अंश इसमें लिखा हुआ है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या फिर किसी विशेष वस्तु या फिर किसी विशेष स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है। जैसे राम, अगर हम नाम की बात करें तो राम की अगर हम बात करेंगे तो राम सबका नाम तो नहीं हो सकता ना, किसी विशेष व्यक्ति का नाम राम है। यहां जितने लोग बैठे हैं किसी का कुछ नाम है, किसी का कोई नाम है, किसी का कोई नाम है, सबके नाम अलग अलग हैं। तो जब किसी व्यक्ति विशेष की हम बात करेंगे तो वो हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष वस्तु की बात करेंगे, जैसे हमने कह दिया यहाँ पे कुरान एक पुस्तक का नाम है जो मुस्लिम धर्म की सर्वमान्य पुस्तक है कुरान। तो वो एक विशेष है, हर पुस्तक का नाम कुरान नहीं है, तो विशेष पुस्तक का नाम है कुरान। तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह अगर हम रामायण की बात करें तो सब पुस्तकों से अलग है, एक विशेष पुस्तक है, उसका नाम है रामायण। सभी पुस्तकों का नाम रामायण नहीं है। ठीक है। अब हम अगली संज्ञा की बात करते हैं जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। क्या नाम है? जातिवाचक संज्ञा। प्राणी या वस्तु की जाति का बोध कराने वाले शब्द। किसी प्राणी या किसी वस्तु की जाति का बोध जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा होता है
उन संज्ञा शब्दों को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे घोड़ा, घोड़ा अगर हम घोड़े की बात करते हैं तो एक विशेष जाति की बात हो जाती है, घोड़ा जाति। जितने घोड़े हैं सब घोड़ों की बात हो गई, घोड़ा जाति की बात। अगर मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य आदमी, उसमें सभी मनुष्यों की, मनुष्य जाति की बात हो जाती है। फूल, अगर हम फूल की बात करें तो समस्त प्रकार के फूलों की बात हो जाती है, उसमें किसी विशेष फूल का नाम नहीं दिया गया है। फूल, फूल में गुलाब भी हो सकता है, गेंदा, कमल, सब फूलों की बात हो जाती है, यानी एक फूल की जाति की बात होती है। ठीक है, अगली संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध, समूह समझ रहे हैं, एक से अधिक, ज्यादा लोग, ज्यादा संख्या, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा। इसको हम क्या कहते हैं? कक्षा में एक आदमी है, 2 छात्र हैं, 4 छात्र हैं, मतलब संख्या एक से ज्यादा, समूह, झुंड। ठीक है, आप यहाँ अधिक संख्या में बैठे हुए हैं तो पूरी कक्षा को हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। अगर कक्षा का नाम होगा तो आप सब की बात हो जाएगी, यानी पूरे समूह की बात हो जाएगी। समूहवाचक संज्ञा है कक्षा। अगर अगले उदाहरण की बात करें, हम बात करें अगर सेना, क्या है? सेना। सेना क्या है? समूह है, सैनिकों का समूह। सैनिकों के समूह को हम कहते हैं सेना। तो सेना क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। भीड़, लोगों का झुंड, लोगों की भीड़, वो क्या हो गए? समूहवाचक संज्ञा। अगर हम बात करें, जब आप छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक, आ से लेकर के ज्ञा तक अक्षरों को पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? समूह है, वर्णों का समूह है। अगर वर्णमाला की बात आ जाए तो वर्णमाला क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। पुलिस समूहवाचक संज्ञा है। परिवार, परिवार की अगर बात होती है तो सिर्फ आपकी बात नहीं होती, परिवार में आपके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन, सबकी बात होती है। जब परिवार शब्द आता है तो क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा। परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अगली संज्ञा की बात करें जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। क्या नाम है? नाम से ही स्पष्ट है, इससे भाव झलकता है। किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव एवं दशा का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, किसी व्यक्ति के गुण, दोष एवं भाव एवं दशा का जो शब्द बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। किसी के गुण, दोष, भाव एवं दशा का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, भला, सुंदरता, सत्य, कोमलता। इसमें आप देखेंगे बचपन दशा का बोध कराता है कि नहीं कराता है? भला आपके भाव का बोध कराता है, सुंदरता आपके गुण और दोष का, गुण का भाव कराती है, आप सुंदर हैं, ये गुण है आपका। सत्य भाव का बोध कराता है, ये भी गुण है आपका। कोमलता आपके गुणों की बात बताती है। तो समझ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के गुण, दोष, भाव एवं दशा का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगली और अंतिम जो संज्ञा है जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या नाम है? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी इस संज्ञा में किसी वस्तु के ठोस, तरल अथवा धातु होने का बोध होता है। ऐसे शब्द जिनका किसी वस्तु के ठोस, तरल अथवा धातु का बोध कराते हैं वो शब्द क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। या यूं कहें, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं वह शब्द जो वस्तु के तरल, ठोस, धातु, अधातु आदि होने का बोध कराते हैं वो शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, सोना क्या है?
ठोस है। क्या है? ठोस होता है कि नहीं होता है? पानी, पानी क्या होता है? तरल होता है। क्या होता है? तरल। लोहा ठोस होता है और धातु भी होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन द्रव्य है। ऑक्सीजन जानते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। और जब छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम लेते हैं ऑक्सीजन, और जब छोड़ते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस समय हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और अंतिम उदाहरण है दाल। तो ये आप पढ़ रहे थे संज्ञा। आशा है आप सबको मेरी इस क्लास से संज्ञा को समझने में बहुत आसानी होगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।